हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं आदित्य कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एजी गुरु का यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो आज आपको हम एक कंप्रेसर में कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताया था कि कंप्रेसर का प्रेशर चेक करने की विधि, जिसमें आपको हम ये नहीं बता पाए थे कि एक कंप्रेसर में 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए इसके बारे में डीपली पहले ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा देते हैं कि तीनों प्रेशर क्या है, कैसे कार्य करता है, कितना होता है। पहले इसके बारे में साथ साथ आपको समझा देते हैं। फिर इसका जो प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, जब मैं फ्रिज में गैस चार्ज करूंगा तो आपका उसका शूट वीडियो करके दिखा देंगे आप लोग को। जी दोस्तों, तो आइए आपको एक कंप्रेसर में कितने प्रेशर होते हैं स्टेप बाय स्टेप तीनों के बारे में हम परिचय कराते हैं। दोस्तों, एक कंप्रेसर में 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं। एक कंप्रेसर में 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं, जिसमें पहला होता है हेड प्रेशर। क्या होता है? हेड प्रेशर। दूसरा क्या होता है? बैक प्रेशर। क्या होता है? बैक प्रेशर। और तीसरा होता है आइडियल प्रेशर। एक बार दोस्तों फिर से कंफर्म कर रहा हूं, एक कंप्रेसर में 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं, हेड प्रेशर, बैक प्रेशर और आइडियल प्रेशर। अब ये होता क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, जो पहला वाला हेड प्रेशर होता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ प्रेशर हेड प्रेशर कहलाता है। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ प्रेशर हेड प्रेशर या पंपिंग कहलाता है। दूसरा क्या है? बैक प्रेशर। एक कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खींचा गया प्रेशर बैक प्रेशर कहलाता है। एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, एक कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खींचा गया प्रेशर बैक प्रेशर कहलाता है। और तीसरा होता है आइडियल प्रेशर। क्या होता है? आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जब हम अपने कंप्रेसर को बंद रखते हैं तो उस अवस्था में कंप्रेसर न तो गैस को खींचता है और न ही गैस को फेंकता है। तो अर्थात कंप्रेसर के अंदर जो सामान्य प्रेशर होता है उसे आइडियल प्रेशर कहा जाता है। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, आइडियल प्रेशर क्या होता है? एक कंप्रेसर के अंदर जो सामान्य प्रेशर होता है, अर्थात जब हम अपने कंप्रेसर को बंद रखते हैं तो उस अवस्था में कंप्रेसर न तो गैस को खींचता है न ही गैस को फेंकता है। तो कंप्रेसर के अंदर जो सामान्य जो नॉर्मल प्रेशर होते हैं उसे आइडियल प्रेशर कहा जाता है। जी दोस्तों, तो आइए एक कंप्रेसर का हेड प्रेशर, मतलब कि तीनों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जिसमें पहला स्टेप मेरा क्या है? हेड प्रेशर। तो आइए हेड प्रेशर, एक कंप्रेसर का हेड प्रेशर कितना होता है ब्लैक बोर्ड पे साथ साथ मैं पूरी तरह से आपको समझाता हूं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले जिसमें आपको मैं हेड प्रेशर के बारे में बताना जा रहा हूं कि हेड प्रेशर क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है और कितना होता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम आपको डीपली बताता हूं। तो इसका फिगर मैं ब्लैक बोर्ड पे बना चुका हूं, तो आइए इसके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर है, फ्रिज का कंप्रेसर है, और फ्रिज के कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। क्या कहता है? फ्रिज के कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। और इस कंप्रेसर का हेड प्रेशर चेक करने के लिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे क्या लगाएंगे? प्रेशर गेज। एक बार फिर से दोस्तों कंफर्म कर रहा हूं, किसी भी कंप्रेसर का हेड प्रेशर चेक करने के लिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे क्या लगाएंगे? प्रेशर गेज लगाएंगे दोस्तों। अब इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, लेकिन ऑन करने के लिए एक बात क्या ध्यान रखिएगा, इस कंप्रेसर को 17 सेकेंड के लिए चलाएंगे मात्र। आपको जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी कंप्रेसर की पंपिंग या हेड प्रेशर या उसकी क्षमता 17 सेकेंड में मापी जाएगी। 17 सेकेंड में इस कंप्रेसर की पंपिंग कितना होनी चाहिए? 350 से 450। अर्थात इस कंप्रेसर को हम चालू करेंगे कितनी देर के लिए? 17 सेकेंड के लिए, मतलब 17 सेकेंड में 350 से 450 तक जाना चाहिए। दोस्तों, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि इस कंप्रेसर को जब चालू करेंगे तो ये सक्शन लाइन से गैस क्या करेगा? खींचेगा, और डिस्चार्ज लाइन से हवा क्या करेगा? फेंकेगा या छोड़ेगा। इसके डिस्चार्ज लाइन से हवा निकलकर कहां जा रही है? प्रेशर गेज में।
अब जितना टाइम देते रहेंगे प्रेशर गेज की सुई क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। दोस्तों 17 सेकेंड में यदि प्रेशर गेज की सुई कहां तक, 350 तक, कम से कम 350 तक, और अधिक से अधिक कहां जाएगी, 450 तक। 17 सेकेंड में अधिक प्रेशर गेज की सुई 350 से 450 तक पहुंच जा रही है, इस कंप्रेसर का हेड प्रेशर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी फ्रीज के कंप्रेसर को 17 सेकंड के लिए चलाएंगे। 17 सेकंड में प्रेशर गेज की सुई कहां तक, 350 से 450 तक जानी चाहिए, अन्यथा कंप्रेसर को रेफर कर दिया जाएगा, कंप्रेसर को खराब कर दिया जाएगा, अर्थात कंप्रेसर की पंपिंग क्या मानी जाएगी, फेल मानी जाएगी। दोस्तों तो जैसा कि आपको प्रेशर का पहला पार्ट अर्थात मैं हेड प्रेशर के बारे में बता चुका हूं, अब आपको दूसरे पार्ट में अर्थात बैक प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए इसका सारा सिस्टम मैं ब्लैक बोर्ड पे बना चुका हूं। अब कैसे चेक करेंगे, कैसे ये कार्य करेगा, क्या लगा रहेगा, किस लाइन पे लगाएंगे, पूरी डीपली से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं दोस्तों। तो ये रहा बैक प्रेशर। दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए कि बैक प्रेशर होता क्या है। दोस्तों एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, बैक प्रेशर होता क्या है, कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खींचा गया प्रेशर बैक प्रेशर कहलाता है। तो ये कंप्रेसर की कौन सी लाइन लगी हुई है, सक्शन लाइन है। इसमें क्या लगा हुआ है, कंपाउंड गेज। क्या लगा हुआ है, कंपाउंड गेज, जो हमारे घटते हुए क्रम को अर्थात खींचे गए प्रेशर को ये बतलाता है कि ये कंप्रेसर कितना तेजी से हवा कर रहा है, खींच रहा है। तो कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खींचा गया प्रेशर बैक प्रेशर कहलाता है दोस्तों। तो इस कंप्रेसर को चालू करेंगे कितने देर के लिए, 17 सेकंड के लिए। दोस्तों एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूं, 17 सेकंड के लिए। सत्रह सेकंड में प्रेशर गेज नहीं, क्या लगा है, कंपाउंड गेज लगा हुआ है। कंपाउंड गेज की सुई 17 सेकेंड में कंपाउंड गेज की सुई कहां तक, -8 से -12 तक जानी चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये कंप्रेसर क्या करेगा कि सक्शन लाइन से हवा खींचेगा। जब हवा खींचेगा तो कंपाउंड गेज की सुई कहां आएगी, नीचे आएगी, अर्थात -0 से नीचे आएगी, 10, 20, 30 तरफ आएगी। तो कहां से कहां तक आनी चाहिए, 17 सेकेंड में यदि प्रेशर कंपाउंड गेज की सुई 17 सेकेंड में कंपाउंड गेज की सुई -8 से -12 तक आनी चाहिए, अन्यथा इस कंप्रेसर का बैक प्रेशर क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा दोस्तों। तो कहां से कहां तक आएगा, यहां पे -8 होना चाहिए, और 10 के बाद माइनस क्या होना चाहिए, 12, अर्थात दोस्तों यहां से यहां के बीच में होना चाहिए, -8 से -12। एक बार फिर से दोस्तों मैं कंफर्म कर रहा हूं, एक फ्रिज के कंप्रेसर का बैक प्रेशर, एक फ्रिज के कंप्रेसर का बैक प्रेशर 17 सेकंड में -8 से -12 होना चाहिए, अन्यथा इस कंप्रेसर का बैक प्रेशर फेल माना जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों तो जैसा कि आपको हम 2 प्रेशर के बारे में बता चुका हूं, जिसमें पहला था हेड प्रेशर, दूसरा था बैक प्रेशर। अब तीसरे के बारे में बताने जा रहा हूं, आइडियल प्रेशर। कौन सा है, आइडियल प्रेशर, जो तीसरा वाला दोस्तों। तो आइए आइडियल प्रेशर होता क्या है इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों जब किसी भी कंप्रेसर को बंद रखते हैं तो उस अवस्था में कंप्रेसर न तो गैस को खींचता है और न ही गैस को फेंकता है। एक बार फिर से दोस्तों कंफर्म कर रहा हूं, आइडियल प्रेशर क्या होता है, जब कंप्रेसर को बंद रखते हैं तो उस अवस्था में कंप्रेसर न तो गैस को खींचता है न ही गैस को फेंकता है। तो कंप्रेसर के अंदर जो सामान्य प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है, उसे आइडियल प्रेशर कहा जाता है। तो जब ये प्रेशर न तो खींचेगा न तो फेंकेगा, तो आप गेज कहां लगाएंगे, अर्थात आइडियल प्रेशर में किसी भी गेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंप्रेसर का प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक बार फिर से दोस्तों कंफर्म कर रहा हूं, कंप्रेसर के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसे आइडियल प्रेशर कहा जाता है। जी दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी प्रकार से मेरे चैनल को प्यार दुलार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।